हाँ तो बच्चों, आज क्लास 7 का एसएसटी पेपर लेकर के आया हूँ और इसमें आपका जो है एमसीक्यू वो सर्वप्रथम जो है वो दिया जा रहा है। तो सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत और जितना हो सके बच्चों वो YouTube चैनल से जुड़े, झुनझुना क्लास से जुड़े और वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज का वीडियो है क्लास 7 का एसएसटी एमसीक्यू टॉप ऑफ मोस्ट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर? मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग को पता होगा कि मुगल साम्राज्य का जो फाउंडर थे, संस्थापक जो थे, वो बाबर थे और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में 1526 में हराकर जो है बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य का नींव डाला था। तो आपका जो है ये बाबर जो है ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। द बायोस्फीयर कंसिस्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड किंगडम। जैव मंडल में पौधे और कौन सा साम्राज्य जो है वो आते हैं? तो जैव मंडल में जो है पौधे और जानवर जो है वो आते हैं बायोस्फीयर में। तो पहला ऑप्शन है वाटर, दूसरा ऑप्शन है एनिमल और तीसरा ऑप्शन है ह्यूमन। तो आप बच्चों एनिमल पर सही का निशान लगाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डैश क्लेम्ड, किसने दावा किया दैट दे वेर सूर्यवंशी, कि वो सूर्यवंशी है? किसने दावा किया था कि वो सूर्यवंशी है? तो राजपूतों ने यह दावा किया था कि वह सूर्यवंशी है और राजपूत जो है वो भगवान श्री राम को जो है अपना वंशज मानते हैं, इसीलिए जो है वो अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। तो आपका आंसर जो है वो बी राजपूत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिया हैज ए डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट। भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो आपको पता होगा कि भारत जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जो है सारी शक्ति जो है वो जनता के हाथों में निहित है। तो हमारा इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो आप बच्चों डेमोक्रेटिक कंट्री पर जो है वो सही का निशान लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक्स डू नॉट हैव ए डिफिनिट डैश कंपोजिशन। चट्टानों को कोई निश्चित रचना नहीं होती है। तो केमिकल जो होता है, केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो रॉक्स के पास जो है वो नहीं होता है, चट्टानों के पास में। तो आप केमिकल पर जो है आप सही का निशान लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फीमेल लिटरेसी, महिला साक्षरता दर इन सेंसस ऑफ इंडिया 2001 वाज। महिला साक्षरता दर 2001 में भारत की जनसंख्या के अनुसार 2001 में भारत की जनसंख्या के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो 2001 में जो था वो 54.2 के आसपास जो था वो महिला साक्षरता दर था 2001 में, और 2011 में जो है महिला साक्षरता दर जो था वो 64 के आसपास था और सबसे ज्यादा जो था वो केरला का था। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग को लेकर के चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, द बैटल ऑफ डैश इन 1682 मार्क्ड द एंड ऑफ द मुगल अहोम कॉन्फ्लिक्ट।
क्वेश्चन नंबर 8, एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू द डिमांड। विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य, विज्ञापन जो हम टीवी पर प्रचार वगैरह सब ऐड देखते हैं तो वो हमारा विज्ञापन होता है। तो विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो मांग को बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है। जैसे कि कोई अगर कंपनी, नई कंपनी आती है तो वो अपना ऐड साथ में लाती है, तो उसके तहत हम लोग दुकान पर जा कर के जो है उस सामान को जा कर के खरीदते हैं, तो वहाँ पर जो है उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो विज्ञापनों का जो मांग होता है वो इंक्रीज करना होता है। तो इंक्रीज पर आप सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है टीपू सुल्तान वाज द सन ऑफ। टीपू सुल्तान किसका बेटा था? तो टीपू सुल्तान जो था वो हैदर अली का बेटा था, जो कि मैसूर का शासक था। 1782 में हैदर की मृत्यु के बाद जो है टीपू जो है वो मैसूर का शासक बना है। तो क्वेश्चन था आपका कि टीपू सुल्तान वाज द सन ऑफ। तो टीपू सुल्तान जो था वो हैदर अली का बेटा था। इन विच पीरियड वाज द इमरजेंसी प्रोमोगुलेटेड इन इंडिया। भारत में पहली बार आपातकाल कब लागू हुआ था? तो मैं आपातकाल के बारे में जानकारी दे दूं। ये आपातकाल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में लागू हुआ था, और ये आपातकाल और शांति सुरक्षा का हवाला देकर इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को ज्ञापन सौंपा, और राष्ट्रपति जी ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जो है वो इंडिया में आपातकाल लगाया था। तो ये आपातकाल जो था 1975 और 77 के बीच जो है 77 तक जो है ये आपातकाल चली थी। तो आपका जवाब जो होगा 1975 से 1977 तक जो था इंडिया में आपातकाल लागू था। द फर्स्ट रूलर ऑफ द पाल डायनेस्टी। पाल वंश के जो थे पहले शासक कौन थे? तो पाल वंश के पहले शासक जो थे वो गोपाला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वर्ड डेमोक्रेसी। लोकतंत्र शब्द इज डिराइव्ड लिया गया है फ्रॉम द डैश वर्ड। कौन से शब्द से जो है डेमोक्रेसी शब्द लिया गया है? तो आपको पता होगा कि डेमोक्रेसी शब्द जो है दो शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेशिया। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेशिया का मतलब होता है शासन। तो जनता का शासन ही डेमोक्रेसी है, और जो है डेमोक्रेसी जो है एक ग्रीक वर्ड है। तो बच्चों ग्रीक पर अपना आंसर लगाइए। और कौन लड़का क्या बोल रहा था? विद्या नहीं है उसको, और खाओ विद्या कसम। तो आपका जो है यहीं पर जो है ऑब्जेक्टिव टॉपिक जो है यहाँ पर समाप्त होती हैं। मिलते हैं वीडियो के अगले एपिसोड में।